हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सतीश कुमार जी हैं जो महोबा यूपी से हैं। हाल ही में इनका सिलेक्शन एसएससी जेई के थ्रू सीडब्ल्यूसी में हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो सतीश जी आपको। जी थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, या डिप्लोमा या बीटेक कहाँ से किया है आपने। जी सर, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से 2018 पास आउट। 2028 का। तो मेंस आपने हिंदी में लिखा था या इंग्लिश में? जी सर, इंग्लिश में लिखा था। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एसएससी जेई प्री की तैयारी आपने कब स्टार्ट की, कहाँ किया और कैसे की? जैसे ही मेरे 2018 जो फाइनल है, 2018 में फाइनल एकेडमिक पेपर हो गए थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी कॉलेज में, तो मैं तुरंत इसके बाद लखनऊ चला गया था। यहाँ पर जाकर मैंने राइजिंग सेंटर कोचिंग में एडमिशन की तैयारी स्टार्ट की। तो प्री की तैयारी आपने कोचिंग से की हुसैन सर के? पहले मैंने सर जुलाई में एडमिशन लिया राइजिंग सेंटर कोचिंग लखनऊ में जाकर के। तो हाँ, हुसैन सर ही मेन टीचर के रूप में आए और उन्होंने टेक्निकल सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ाए और कुछ सब्जेक्ट और अन्य अच्छे अच्छे टीचर मंगा करके भी उनसे टीचिंग करवाई। तो सर ने नोट्स बनाना स्टार्ट कराए और बताया कि आप अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में बनाइए अपने नोट्स, अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में बनाइए। तो हमने सर इंग्लिश में अपने नोट्स सभी प्रिपेयर किए। इसके बाद आरआरबी जेई में भी हम सिलेक्टेड हैं, तो उसको भी हमने क्वालिफाई किया था। इसके बाद फिर एसएससी जेई में हमने सिलेक्शन लिया। तो प्री में आपके कितने मार्क्स हैं? जी सर, मेरे 146 नंबर। तो टेक्निकल में कितना है, नॉन टेक में कितना है? जी सर, अगर वैसे डिवाइडेशन किया जाए तो जीके में मेरे नंबर 23 हैं और टेक्निकल में 72 हैं और रीजनिंग में 42 के समथिंग। तो नॉन टेक में जीएस कहाँ से आपने पढ़ा था? जी ये सर, मैंने लूसेंट से पढ़ा था। लूसेंट और थोड़ा बहुत घटना चक्र से भी लिया था एसएससी प्रीवियस ईयर में। एसएससी प्रीवियस ईयर आपने देखा था, कोचिंगों में भी कुछ पढ़ाया गया था आपको जी जीएस? जी जी सर, नॉन टेक्निकल पढ़ाई गई थी, जीएस भी पढ़ाई गई थी, जीके भी पढ़ाई गई थी उसमें। और रीजनिंग में तो आपका 42 स्कोर रहा है। तो रीजनिंग में कैसे जी तैयारी सर। करते थे आप? सर रीजनिंग सर हमें कोचिंग में ही पढ़ाई गई है, 40 मिनट का एक पीरियड लगता था, हम्म। उसमें पढ़ाई गई है। इसके बाद सर कुछ सीरीज भी देते थे, उसको सर पर डे रिपीट करते थे, उसको उसकी जो है एक्सपीरियंस लेते थे उससे। कोचिंग के अलावा और बुक्स का भी साथ लिया है। हुसैन सर की कोचिंग के अलावा आपने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी प्री के लिए? नहीं सर। सिर्फ ओनली कोचिंग, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उतना ही आप फॉलो करते जी थे? सर, जी उतना ही सॉल्व करते थे। इसके बाद जो यूथ कंपटीशन की बुक्स आती है उसको भी सॉल्व किया था हमने, और एक और को भी कुछ हद तक जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उसको सॉल्व किया था। इसके बाद थोड़ा बहुत गुप्ता गुप्ता एंड गुप्ता के जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं उसको लिया था। तो कितना प्रैक्टिस करते थे, मतलब कि क्या शेड्यूल था आपके पढ़ाई का? सर जब हम लखनऊ में रहते थे तो हमारा शेड्यूल ये था कि हमको कोचिंग जाना है, कोचिंग के बाद जितना भी टाइम मिलता था हम घर पर अपने रूम पर पढ़ते थे। तो जीएस के लिए लूसेंट और एसएससी के प्रीवियस ईयर के अलावा आपने कुछ और देखा था करंट अफेयर्स के लिए? जी सर, करंट अफेयर्स नेक्स्ट एग्जाम से देखी थी मैंने, मिश्रा जी टेक्निकल एकेडमी से भी देखी थी। तो वहां से काफी हद तक आपका करंट अफेयर्स हो जाता है नेक्स्ट एग्जाम और मिश्रा जी टेक्निकल से। जी सर। तो एक 147 आपके प्री में है, और मेंस में आपका क्या स्कोर रहा है? जी सर, मेंस में सर मेरा स्कोर 128 रहा। 128 रहा। कितना अटेम्प्ट किया था आपने मेंस में? जी सर, मैंने 230 अटेम्प्ट किया था। इसमें मेरी थोड़ा सा जो राइटिंग है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आया, बाकी मेरे सभी क्वेश्चन सही थे, अभी 100 इस नंबर वजह से कम हुए मार्क्स हैं नहीं दिए आपके। गए। जी सर। तो मेंस की तैयारी आपने कहाँ से की, उसी कोचिंग से? मेंस की तैयारी भी सर मैंने उसी कोचिंग से की, हुसैन सर ने करवाई है। ईएससी के जो प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस थे वो लगवाए हैं सर ने, और आईएएस मास्टर की बुक्स से लगवाए हैं। हम्म। यानी आईएएस जी मास्टर सर। और ईएससी के प्रीवियस ईयर से
आपने किया। जी सर। उसके उसके अलावा क्या जैसे आप, मैंने सुना है आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके साथ ही सिलेक्टेड है, दोनों लोग एक ही गांव के हैं। जी सर, हम दोनों लोग एक ही गांव के हैं। हमारे जो दोस्त हैं नंद किशोर जी, उनको CPWD डिपार्टमेंट मिला है। हम दोनों लोग पार्टनर ही थे। अच्छा, हमारा एक तीसरा फ्रेंड है नीरज राठौर, उनका सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सिलेक्टेड थे DB के लिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं। ये 3 लोग थे, तीनों लोग फाइनल DB तक पहुंचे हैं। जी सर, हम तीनों लोग पार्टनर थे, रूम पार्टनर, एक ही साथ गए थे, एक ही कॉलेज के हैं। एक ही कॉलेज के भी हैं। जी सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से। चलिए, झांसी पॉलिटेक्निक से 2 बार 2 सिलेक्शन हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो। जी तो सर। हम कोचिंग की कुछ डिटेल जानना चाहेंगे कि कोचिंग कहाँ पे है जी ये। जी सर, करंट में तो ये कोचिंग डिस्प्लेस्ड कर दी गई है, लखनऊ से इलाहाबाद आ चुकी है। ईशव शरण कॉलेज जो है उसी के पास में है, हम्म। सलोरी में। हम्म। राइजिंग सेंटर कोचिंग के नाम से इसके जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद हुसैन अंसारी सर हैं। और इसकी एक ब्रांच लखनऊ में भी चलती है, जो कि टेढ़ी पुलिया पर है। चलिए ठीक है, वो मैं कोचिंग की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो। तो एक ब्रांच इनकी टेढ़ी जी पुलिया सर। लखनऊ में चलती है, एक इलाहाबाद में ईश्वर के सामने चल रही है। इसके अलावा जी सर। मेंस की प्रैक्टिस कितने घंटे आप करते थे? जी सर, मेंस की प्रैक्टिस तो लगातार जो बुक्स हैं, 2 वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड में 2 बुक्स हैं, तो उसको हम लगातार लगाते ही रहते थे। ये नहीं तुम्हारा कि एक सब्जेक्ट हमने खत्म कर दिया है तो रख दिया है या पढ़ना छोड़ दिया है या ये समझ लिया है कि हमारी तैयारी फुल हो गई है। ऐसा नहीं, रिवीजन में लिए रहते थे। जैसे ही खत्म होता था तो फिर से रिवीजन में लेते थे, ऐसा करते थे। फुली प्रैक्टिस चलती थी बिल्कुल। कुछ आपने स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो की थी सब्जेक्ट वाइज, या केवल प्रीवियस ईयर ही लगाया था मेंस के लिए? जी, कोचिंग में सर पहले कुछ लगवा चुके थे स्टैंडर्ड बुक्स से, कुछ नोट्स में जो भी आपके सवाल वगैरह लगवा चुके थे उनको हमने सबसे पहले रिवाइज किया। इसके बाद ESE की प्रीवियस ईयर ली। इसके बाद स्टैंडर्ड बुक का हमने यूज किया था, सॉइल मैकेनिक्स का, और जो आपकी RCC थी उसका, बीटेक से। तो राइटर कौन सा लिया था आपने, सॉइल मैकेनिक्स और RCC के लिए? सर राइटर का तो हमको ध्यान नहीं है। यानी कि सर ने ही सजेस्ट किया था, हुसैन सर ने ही आपको कि ये बुक ले लो? जी 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 सर, जी सर, हुसैन सर ने ही हमको बुक दी थी अपनी लाइब्रेरी से। उसके बाद हमने जो भी उसमें ठीक ठाक था, हमने उस मटेरियल को एक्सेप्ट किया था। जैसे कुछ बच्चे आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कुछ पर्सनल डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर, पर्सनल डिटेल्स में सर आपको आईडी दे सकता हूँ, अपनी ईमेल आईडी। चलिए, ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहां से बच्चे जो कनेक्ट करना चाहेंगे मेल आपको कर देंगे, आप उनसे क्वेरी कर लीजिएगा। जी सर। इसके अलावा कुछ जी सर। मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या टिप्स रहेगा कि अच्छे से तैयारी करें वो? जी सर, मोटिवेशनल मेरी टिप्स यही है कि जब आप कभी घर से पढ़ने अगर बाहर जाते हो तो आप केवल पढ़ाई पर ही अपनी फोकस करें, बाकी अन्य चीजों को नेग्लेक्ट कर दें। और जो भी टाइम आपके पास हो बिल्कुल उसको पढ़ाई पर ही रखें। इधर उधर घूमना फिरना ये सब बिल्कुल बंद करें, और अपनी कोचिंग की कंटिन्यूटी पर ध्यान दें बिल्कुल। क्योंकि कंटिन्यूटी जो होती है वो बिल्कुल मेन होती है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट छूट जाता है, अगर आप किसी वजह से नहीं जाते हैं कोचिंग में, तो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो यही होती है कि हम उसको बाद में पढ़ते भी नहीं है और छूट भी जाता है, वही हमारे पेपर में आ जाता है। तो कंटिन्यूटी कोचिंग की आप बिल्कुल बनाए रखिए, अपनी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है वो भी बिल्कुल बनाए रखिए। और जो बुक्स वगैरह जैसे यूथ कंपटीशन है टेक्निकल के लिए, अभी एक बुक्स नई आई है, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड में। और इसके अलावा और एक और भी है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, थोड़ी बहुत मिस्टेकेबल भी है। इसके अलावा सिविल की गोली में बूस्टर एक हैंडबुक हमको सबसे बढ़िया लगी है। सिविल बूस्टर आपने पढ़ी है पूरी? जी सर। सिविल बूस्टर आपने पूरा पढ़ा हुआ है? नहीं सर, पढ़ा नहीं है अभी, हमने अभी पढ़ा है वो, अभी बाद में पढ़ा है, अभी नहीं, पहले नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा है। जो स्टूडेंट अभी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, या वो अभी बीटेक कर रहे हैं और वो एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी जी से क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए कि जी जिससे सर। वो आगे के लिए टारगेट उनका फिक्स हो? जी सर। जी सर, जो भी अभी बच्चे सेकेंड ईयर फाइनल डिप्लोमा में है या फिर बीटेक में है, तो उन लोगों को सबसे पहले अपने सेकेंड ईयर फाइनल से अपनी
तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। फाउंडेशन कोर्स चलते हैं जहाँ से आप जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, वहाँ पर फाउंडेशन बैच जो चल रहे हैं उनमें ज्वाइन करना चाहिए। नहीं फाउंडेशन बैच चलते हैं तो जो भी बैच चल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए जेई की, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए। फाइनल से ही करना चाहिए। जो फाउंडेशन बनती है वो फाइनल से ही बनती है और सेकंड ईयर से बनती है। अगर आप डायरेक्टली प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग में जाते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी अटेम्प्ट नहीं कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल है इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सर एसएससी जेई को क्वालिफाई करना। आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है। जी सर, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि हमने सर अपने कॉलेज से ही इसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी, अपने सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर से। वहीं तीनों लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जेई ही बनना है। जी सर, हम तीनों लोगों ने। ठीक है, और कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ स्पेशल चीजें जो आपके साथ तैयारी के दौरान हुई हो, वो मोटिवेट करती रही हूँ आपको? सर मोटिवेशन में तो हम यही ले सकते हैं कि अगर हम अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़कर आते हैं, पढ़ाई के नाम पर आते हैं, तो केवल पढ़ाई ही करें और अन्य चीजों पर कोई भी ध्यान ना दें। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसमें आपके दो डिसएडवांटेज हो जाते हैं कि आप तो एक आपका एक टाइम वेस्ट जाता है अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और दूसरा आपका जो पैसा होता है वो भी बर्बाद जाता है। तो अगर पैसे को भी यूजेबल बनाना है और आपके टाइम को, तो आपको तैयारी बिल्कुल ध्यान से करनी पड़ेगी। अभी आप पहला इंटरव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन, कैसा फील हो रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? जी सर। जी सर, पहला इंटरव्यू है। इसके बाद एक बार इंटरव्यू हमको लिया था, हुसैन सर ने भी लिया था। वो फेस टू फेस इंटरव्यू लिया था हमारी कोचिंग में, जब हम आरआरबी जेई में सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, तो आरआरबी जेई के बाद एसएससी जेई में सेलेक्ट हो गया है, तो कैसा फील हो रहा है, फीलिंग क्या आ रही है मन में जब आपने रिजल्ट देखा होगा कि मैं सेलेक्ट हो गया, सीडब्ल्यूसी मुझे मिल गया है? जी सर, बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरी जो मेहनत थी वो किनारे लग गई है। उसका फल मुझे मिल चुका है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। स्टूडेंट की डिमांड होती है तो फिर से आप आएंगे इंटरव्यू देने के लिए? जी सर, आएंगे जब आप बताएंगे तो बिल्कुल चलिए, बताएंगे हम स्टूडेंट्स को कैसे क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या है। सतीश से बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। आपने अपने गांव से दो जेई निकले, आपकी कोचिंग सेम कॉलेज, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, और आपकी स्टडी बहुत अच्छी रही होगी। नेक्स्ट टाइम जल्दी आपसे जी सर। कॉन्टैक्ट करते हैं। और जी सर, और सर 9th से हम दोनों लोग साथ पढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, गहरी दोस्ती एकदम। सेम डिपार्टमेंट आपको मिल गया, बस सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी मिला है, लेकिन सिलेक्शन सेम ही हुआ है आपका। जी सर, चेंज कर सकते हैं अभी, आगे चेंज। चलिए, थैंक यू। आगे की भी थोड़ी सी तैयारी है।